इतनी घास घास हो जाती है, मतलब बच्चे छोटे छोटे इतने ये मैदान इसीलिए है। वीडियो आप उधर बनाओ बेटे की तरफ। आप पहले ऐसे मत करो, टच नहीं, हम टच नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमें आप और बच्चे किस हिसाब से आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बच्चे इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। हमारे गांव के प्रधान जी और हमारे आसपास के लोग ये जान लें कि जब तक इन स्कूलों के लिए सही जगह नहीं मिलेगी और सही रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक बिजली नहीं मिलेगी स्कूल को, जब तक टॉयलेट नहीं मिलेगी स्कूल को, मैं बराबर ऐसे ही तुम्हारे खिलाफ बोलता रहूंगा। इतनी घास हो जाती है, मतलब बच्चे छोटे छोटे इतने आते ये हैं। मैदान इसीलिए है। तो उधर वीडियो आप उधर बनाओ बेटे की तरफ। आप पहले ऐसे मत करो, टच नहीं, हम टच नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हम नॉर्मली बात करिए। मालूम आपको मालूम कुछ नहीं मालूम होता तो आप ऐसे नहीं हमसे बहकेंगे, आप हमसे बहकेंगे नहीं, मालूम नहीं है आपको अभी चीजें। हाँ तो घास में आपको ये आप वहाँ पे खिला रहे थे, अभी बच्चे घास में नहीं थे क्या? यहाँ इसे फील्ड कहेंगे, इसे फील्ड कहते हैं। आप बहस और बात कर, हम आपसे तो सवाल जवाब करना नहीं चाहते हैं। आपकी गलती नहीं है तो आप वही तो बता रहा हूँ। ये आपने किसी प्रधान से ये कहा कि ये खराब पड़ा है, सही करवाओ। सबसे कही है और दवाई भी लगवा दी है। तो प्रधान से कभी कहा? आज तो आप मेरी वजह से कह रहे हैं। कितना पुराना स्कूल है ये? अब ये पता नहीं, हम तो नहीं। तब क्यों? कितना पुराना स्कूल है चाचा? मुझे होगा 15-20 साल के लगा। 20 साल के लगा होगा ना। ये जो घास खड़ी हुई है इधर दिखाइए, ये जो घास खड़ी हुई है, इस घास को नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनका भविष्य है। और मैं आपको आगे आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं कि मतलब इस स्कूल में जो एक बच्चों के लिए आने के लिए रास्ता होना चाहिए ना, रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता ही बंद है। और बच्चे किस हिसाब से आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब आइए आगे आइए। ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के हर इंसान को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो टीचर हो और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गार्जियंस हो, चाहे वो सरकार हो, हर इंसान को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधान जी को कुछ नहीं है, हमारे प्रधान जी को एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना है। प्रधान जी बनने के बाद फिर किसी को नहीं। ये रास्ता ये देखिए, अभी ये मास्टर कह रहे थे कि अंदर घास है, अब ये बच्चे ये जा रहे हैं, ये देखिए, आइए दिखाइए ये बच्चों की ये स्थिति है। ये प्रधान जी को क्या यहाँ पे ये इतना नहीं हो सकता है कि रास्ता इतनी मतलब हो जाए कि बच्चों के लिए सुकून की रास्ता निकल जाए। इतना तो हो, सरकार या प्रधान या हमारा कोई भी इंसान ऐसा तो हो कि मतलब इन बच्चों को सुकून से रास्ता दे सके। एक रास्ता तो नहीं दे सकते देख पा रहे हैं ना आप, तो क्या मतलब का है? और किसी के पास वीडियो बनाने आओ तो लोग ऐसे तामस में बात करते हैं जैसे कि हम इनकी प्रॉपर्टी लिखाने आए। हम आपसे मांगने नहीं आए, हम सरकार से मांगने आए। और ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे अपना हक मांगना पड़ेगा इन्हें बच्चों को। ये देखो, ये बच्चे इन रास्तों से होकर जा रहे हैं। अंदर भी इतनी ज़्यादा घास खड़ी हुई है। और यहाँ पे निकलने के लिए इन खेत वालों से या किसी भी इंसान से अगर ये बात कही जाए, इतनी बड़ी घास खड़ी हुई है, इस घास में ये बच्चे निकल के जाते हैं। और मतलब बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पे अगर मान लीजिए कीड़े मकोड़े सांप कीड़े निकलते हैं, और इन बच्चों के लिए क्या ये हमारे प्रधान जी, क्या हमारे विधायक जी, क्या हमारे सांसद जी, और क्या हमारे किसी भी पूरी सरकार की बात की जाए ना, अगर पूरी सरकार की बात की जाए तो इन बच्चों के लिए इस देश में या जमीन पर सिर्फ इतना तो बचा हो जाए कि इसमें इतनी रास्ता दे दो ना कि इन बच्चों को यहाँ से यहाँ तक ये बच्चे पहुँच जाए। यहाँ ये बच्चे बेटा ऐसे ही हर रोज आते हो आप लोग हैं? अच्छा, पढ़ाई होती है स्कूल में हैं? क्या नाम है आपको? लत्ती। पापा का नाम क्या है? संजय। पापा का नाम संजय है। अच्छा, तो स्कूल आते हो आप? अच्छा, तो ये माँ साहब से कहते नहीं हो ये हैं? पापा आते हैं स्कूल में? आते हैं पापा स्कूल में है बेटा? उधर से आते हैं। ये देखो, ये स्थिति है। चलो बच्चों की आ जाओ। ये बच्चों की स्थिति है और ये सर कह रहे हैं अंदर कि हमने दवा लगवा दी है,
आप इधर कहीं रखिए, बच्चों को घास में मत घुसाइए। अगर सर को अगर इतनी प्रॉब्लम है इन घास से और इन सब चीज़ों से, तो ये देखिए ये कीड़े मकोड़े यहाँ क्या कितनी समस्या है बच्चों के लिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? कि सब अपने राजा बन गए, राजा बनने के बाद आराम से घर में बैठे हैं और सबको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब सुकून में बैठे हैं। क्योंकि यहाँ अगर हम मेरे जैसा इंसान यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके अगर बाहर चला जाता है और इन बच्चों की आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है ना, तो 4 ऐसे लोग होते हैं इनका मुंह ऐसे भारी होता है जैसे मैंने इनकी प्रॉपर्टी लिखाई है। मैंने किसी की प्रॉपर्टी नहीं लिखाई है, इन बच्चों के हक की लड़ाई करने आया हूँ और लड़ूंगा। प्रधान जी हमारे गांव के प्रधान जी और हमारे आसपास के लोग ये जान लें कि जब तक इन स्कूलों के लिए सही जगह नहीं मिलेगी और सही रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक बिजली नहीं मिलेगी स्कूल को, जब तक टॉयलेट नहीं मिलेगी स्कूल को, मैं बराबर ऐसे ही तुम्हारे खिलाफ बोलता रहूँगा। मैं आपके लिए प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाऊँगा और ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी आपकी।